अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारा माशरा इतना बिगाड़ का शिकार क्यों हो रहा है। और पहले वक्तों की बात और थी। पहले वक्तों में लोग मिलजुल के रहते थे, खुल के रहते थे और एक दूसरे से अपने मसले मसाइल शेयर करते थे, एक दूसरे से मशवरे मांगते थे। लेकिन आजकल के दौर में लोगों ने लिबरल बनने के चक्कर में अपनी मोहब्बत को, अपने भाईचारे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। पर्सनल स्पेस देने के नाम पे हम लोगों ने किसी की मसले मसाइल पूछने ही बंद कर दिए हैं। कोई कितनी मुश्किल में है हम ये नहीं पूछते, किसको क्या परेशानी है ये भी हम जानना नहीं चाहते कि जी उसको आप पर्सनल स्पेस दे दें और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। जबकि हम लोगों में मुसलमान में बल्कि है ही भाईचारे का नाम, चलता ही भाईचारे का नाम है। पर हम लोगों से ज़्यादा अगर आप देखें तो बाहर के मुल्कों में भाईचारा ज़्यादा पाया जाता है। जो असूल, जो तरीक़े हज़रत सल्लम ने हमको बताए हैं वो बाहर के मुल्क में, बाहर के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। हम मुसलमान उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हम मुसलमानों ने अपनी जो सकाफ़त है उसको छोड़ दिया है और बाहर के मुल्क के लोगों ने उन सकाफ़त को अपनाया है और इसीलिए वो तरक्की कर चुके हैं। हम लोग कहते हैं जी कि हम बहुत लिबरल हैं, हम किसी के मामलात में नहीं पड़ते, किसी को मामला में हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन जब तक हम किसी की मुश्किल में काम नहीं आएंगे तब तक हमारी जो मोहब्बत है वो बढ़ेगी नहीं। हम सबसे ज़्यादा उस वक्त किसी के करीब होते हैं, किसी के काम जब हम आते हैं। जब कोई इंसान मुश्किल में होता है और उस वक्त आप उसे मैसर नहीं होते तो आप जब मर्ज़ी उसके पास आएँ इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप किसी की मुश्किल में काम आएंगे तो ही आप लोगों में मोहब्बत पैदा होगी। पर्सनल स्पेस देने के चक्करों में हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और जब बच्चे ये चीज़ देखते हैं तो वो ये समझते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए वो भी एक दूसरे के काम आना छोड़ देते हैं। हम लोग अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं, कोई किस मुश्किल में है हम लोग ये जानते ही नहीं है, जानना चाहते भी नहीं। तो फिर हमारे बच्चे भी यही चीज़ देखते हैं, तो इस तरह ही माशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ चला जाता है। अच्छा माशरा बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की ज़रूरत है। और अच्छी तरबियत तब ही होगी जब हम लोगों का रवैया अच्छा होगा, जब हम प्रैक्टिकली उनको करके दिखाएंगे। कोई बड़ा आता है, हम बैठे हुए हैं, उसको जगह देना, ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे तो ही उनको समझ आएगी। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब आप किसी भी जगह चले जाते हैं, काफ़ी सब ज़्यादा लोग हैं जो बच्चे सीट पे बैठे हुए हैं, कोई बड़ा पास खड़ा है, उन्होंने उठ के उसको जगह नहीं देनी। ये माँ बाप का काम है कि वो बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं, ताकि बच्चे इस चीज़ को जानें कि हमने किसी को इज़्ज़त देनी है तो ही हमें इज़्ज़त मिलनी है। अगर आप बच्चे की छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे रोक टोक करेंगे तो ही ये चीज़ें आगे जाके उनको अच्छाई की तरफ लेके जाएंगी। अगर आप उनके सामने किसी की हेल्प करते हैं, किसी को जगह देते हैं और किसी के शुक्रगुज़ार होते हैं तो ये चीज़ें बच्चे में आएंगी, तो फिर ही बच्चे जो हैं अच्छाई की तरफ जाएंगे और बच्चों से ही हमारा माशरा बनता है। और जब हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारा माशरा भी अच्छा होगा। तो बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए सबसे पहले तो ख़ुद को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। आप ख़ुद को बदलेंगे और फिर ही बच्चे आपको देख के ख़ुद को बदलने की कोशिश करेंगे। बच्चों के सामने आप जितनी भी नेगेटिव बातें करेंगे बच्चे उसका असर लेते हैं, इसलिए हमेशा बच्चों के सामने पॉजिटिव ही रहें और पॉजिटिव बातें ही करें ताकि आपके बच्चों पे अच्छा असर पड़े और आपके बच्चे बुरे अखलाक के मालिक ना बने। चलते हैं अब हम अपनी रूटीन की तरफ। और जो आज की हमारी रूटीन थी वो काफ़ी बिज़ी रही थी। सुबह फजर के टाइम हम नाश्ता करके सो गए थे क्योंकि आज सैटरडे था और बच्चों ने लेट उठना था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने नाश्ता किया और सो गए। 12 बजे हम उठे थे, फिर साथ हमने तब चाय पी थी। तो उसके बाद साथ ही मैं बनाने लगी थी सालन और टिंडे बनाए थे हमने भुने हुए, बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही यम्मी बने थे। बच्चों को चाय वगैरह देने के बाद उम्मीद थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था तो भूख लग गई थी, किसी को ब्रेड चाहिए थी तो किसी को रोटी, तो उन सबको दे दूँ के फिर जब वो चले गए थे ट्यूशन तो उसके बाद फिर मैं कमरे में आई थी, कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि हस्बैंड ने आना था 1-2 दिन तक वापस। तो
کپڑے ان کے کوئی بھی پریس نہیں ہوئے تھے، تو میں نے کہا تھا پہلے پریس کر لوں تاکہ نا اچانک سے مجھے زیادہ کام کا برڈن نہ لگے۔ کپڑے پریس کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے کپڑے چینج کرنے تھے، نہانا تھا اور کچھ سیلف کیئر کرنی تھی۔ وہ کرنے کے بعد کسی نے میک اپ کروانے آنا تھا، تو ان کا وہ کرنا، تب تک وہ نہیں آئی تو میں اپنی شام کی چائے پینے بیٹھ گئی تھی۔ تو ان سب سے فری ہو کے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر میں آئی تھی کچن میں، تو بچوں کو رات کی روٹیاں پکا کے دینی تھیں اور اس کے بعد آٹا گوندنا تھا۔ تو ایسے ہی میرا سارا دن جو تھا آج مصروف گزر گیا تھا اور کافی تھکن رہی تھی آج مجھے سارا دن میں۔ تو آپ کو میری تھکن زدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔